गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस जानते हैं। तो 19 मंथ्स ओल्ड बेबी गर्ल को लेके पेरेंट्स हमारे पास आए। जब हमने पूछा क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि इसको बार बार सर्दी खांसी होते रहती है डॉक्टर, पर एक्चुअली हमारा मेजर कंसर्न ये है कि पेडियाट्रिक सर्जन ने इसको टंग टाई और लिप टाई डायग्नोज किया है। और उन्होंने बताया कि टंग टाई और लिप टाई के अगर सिम्टम्स इसके गए नहीं तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, और हम ऑपरेट नहीं करवाना चाहते। तो प्लीज़, मतलब किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया तो हम यहाँ आए। तो मैंने पूछा कि क्या सिम्टम्स है इसको टंग टाई और लिप टाई के, तो उन्होंने बताया कि मुंह खुला रख के सोती है ये, या रात को फीडिंग को बार बार उठती है क्योंकि एक ही बार में पूरा सकिंग इफेक्ट नहीं ले पाती बेबी। और उन्होंने ये बताया कि इसका बात करना भी काफ़ी स्लो है। 19 मंथ्स के हिसाब से सिर्फ 10-12 ही वर्ड्स है जो वो बोलती है। तो जब हमने पेरेंट्स से पूछा, मदर से स्पेशली, तो उन्होंने बताया कि हाँ, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग उनके पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और पेशेंट की मदर उनके पापा को मिलने जाना चाहती थी, पर सासू माँ ने भेजा नहीं। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्राडिक्ट हुई पेशेंट वहाँ पर। सासू माँ की उम्र का लिहाज करते हुए और रिश्ते का लिहाज करते हुए वो कुछ बोल नहीं पाई। तो उसने वो गुस्से वाले वर्ड्स अंदर ही दबा के रखे। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि माइंड बॉडी कोरिलेशन जिसको बोलते हैं, कि जो बोलने के ऑर्गन से टंग और लिप ये बेबी के अफेक्ट हो क्या है, जो काफ़ी कंजेनाइटल केसेस में सिंबॉलिकली मैच करता है कि अगर मदर कोई न्यूज़ सुनना नहीं चाहती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग तो बेबी में डेफनेस आता है वगैरह, ऐसे काफ़ी मिलता है कोरिलेशन। और इसीलिए शायद हमारे हिंदू संस्कृति में गर्भ संस्कार का इम्पोर्टेंस रहा होगा। यहाँ पे पेशेंट का उन्होंने बताया कि ज़िद्दी स्वभाव है और बहुत मैच्योर्ड बिहेव करती है। उसको बराबर पता होता है 19 मंथ्स में भी कि किसका अभी कैसा मूड होगा, किसको कैसे बात करना चाहिए, किसके पीछे लगना चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए। तो पेशेंट के हमने फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने लगाया एलिमेंट्स एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मदर के प्रेगनेंसी ड्यूरिंग के ये दो इमोशंस थे। उसके बाद ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन और प्रिकॉसिटी चिल्ड्रन, ये अभी के पेशेंट के लक्षण थे। और टॉकिंग, स्लो लर्निंग टू टॉक। फिर उसके बाद नोज ऑब्स्ट्रक्शन नाइट, ये उसका कोराइजा का पर्टिकुलर सिम्टम था। फेस डिस्टॉर्शन कंजेनाइटल। फिर उसके बाद माउथ में ओपन स्लीप ड्यूरिंग, माउथ में टंग टाई और जनरल्स में डिसेबल्ड कंजेनाइटली। ये सारे रूब्रिक लगाए हमने। इसमें आप देख सकते हो कि जो डिसेबल्ड कंजेनाइटल जनरल्स का रूब्रिक है उसमें और फेस डिस्टॉर्शन कंजेनाइटल में सिफिलिनम सिंगल है। और एक्चुअली पेशेंट के जो बाकी सारे सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक टंग टाई और लिप टाई की वजह से, इसलिए हमने पेशेंट को सिफिलिनम 30 का डोज दिया, जिससे काफ़ी मिरेकुलस रिजल्ट थे। यहाँ हमने सिफिलिनम कंफर्म किया पेरेंट्स से क्लीनलीनेस मैनिया के साथ, जहाँ उन्होंने बताया कि पेशेंट का अगर थोड़ा भी डायपर लीक करता है तो वो 19 मंथ्स की होते हुए भी तुरंत खुद से निकाल देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही कंजेनाइटल केसेस में बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी के साथ। अल्टीमेटली टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।